आपको सीधे जोधपुर की दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, साथ ही सीएम अजय लाल शर्मा भी मौजूद हैं। स्वागत गीत गाए जा रहे हैं। इस शिलान्यास समारोह में शिरकत करते अमित शाह और उनके साथ मौजूद हैं तमाम मंत्री। सीएम अजय लाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम का खास आयोजन जोधपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत गीत उनके स्वागत के लिए गाया जा रहा है, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। सीएम भी साथ में मौजूद हैं। नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री। तो उनके जोधपुर पहुंचने पर सीएम ने उनका खास स्वागत किया है। आपको बता दें कि 2022 में नेत्रहीन विद्यालय की स्थापना की गई थी। विद्यार्थियों को निःशुल्क साधना उपलब्ध कराई जाती है। नेत्रहीन मूकबधिर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको यहाँ पर फ्री में शिक्षा दी जाती है। 15 अगस्त 1977 को संस्थान की स्थापना की गई थी। तो पुराने मंदिर के भवन संस्थान की स्थापना हुई है, जहाँ पर मूकबधिर और इस तरीके की जो स्पेशल कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। संस्थान में फिलहाल 1251 बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। 48 सालों से 4256 बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकुल परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुल, भजन लाल शर्मा के साथ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीएम ने स्वागत किया है उनका भव्य। क्या कुछ इंतजाम रहे उनके स्वागत के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर में जो नेत्रहीन विकास संस्थान की ओर से जो संचालित जो श्री प्राथमिक मोड़ा नेत्रहीन विकास महाविद्यालय का जो भवन नवीन भवन बनने जा रहा है, उसके शिलान्यास कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। और आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर में जो नेत्रहीन विकास संस्थान की ओर से संचालित नेत्रहीन महाविद्यालय का जो नवीन भवन बनने जा रहा है, उसके शिलान्यास समारोह में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो मंच पर जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी है जो मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा जो ये नवीन संस्थान है नेत्रहीन विकास संस्थान, करीब जो है वो 1977 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। एक मंदिर में 2 विद्यार्थियों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज जो है ये एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और जब जो सुशीला बोरा है जो इसकी संस्थापक है, उन्होंने जब केंद्रीय गृह मंत्री को जब इस संबंध में आमंत्रित किया कि आपके हाथों इस नवीन भवन का शिलान्यास होना चाहिए, तो गृह मंत्री भी इसको नकार न सके। और आज जो है वो पल आ गया जब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जोधपुर पहुंचे हैं और इस नए भवन का जो है वो शिलान्यास कार्यक्रम में जो है वो शामिल हुए हैं। जी मुकुल, ये बताइए ये विद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी और क्या कुछ बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं? क्या बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो नेत्रहीन विकास संस्थान की जो संस्थापक है सुशीला बोरा, उन्होंने जो है 15 अगस्त 1977 को जो है वो दो नेत्रहीन बच्चों के साथ में एक छोटे से मंदिर के भवन में इसको जो है वो संचालित किया था। और आज अगर वर्तमान की बात करें तो संस्थान के माध्यम से करीब जो है वो 1251 छात्र छात्राएं जो है वो इससे लाभान्वित हो चुकी है। और अब तक के करीब जो है वो 48 वर्षों की इसी जो लंबी यात्रा में जो है अब तक करीब 4626 नेत्रहीन और मूकबधिर और मानसिक विमंदित बच्चों को जो है यहाँ से शिक्षा से प्रशिक्षण देकर जो है उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया है। और कह सकते हैं जब 2022 की बात करें तो 2022 में जो है वो स्वर्गीय पारसमल बोरा की स्मृति में राजस्थान का पहला आवासीय नेत्रहीन महाविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी। और उसी जिसका जो उद्देश्य था वो दृष्टिबाधित छात्रों को जो है वो कैसे उच्च शिक्षा में जोड़ सके। और इसके साथ ही जो भारत के जो अन्य राज्य हैं वहाँ के विद्यार्थी जो सामान्य विषयों के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर
ब्रेल प्रेस और ऑडियो बुक लाइब्रेरी जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से जो है वो यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। और आज जिस प्रकार से जो इस नए भवन का जो शिलान्यास कार्यक्रम है, इसके साक्षी भी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही जोधपुर के स्थानीय सांसद और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति विजय बिश्नोई के साथ जो संदीप मेहता भी मंच पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जोगाराम पटेल हैं जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और तमाम ऐसी शख्सियतें हैं जो इस ऐतिहासिक पल की जो है वो साक्षी बनने जा रहे हैं। मुकुल, एक बात जानना चाहूंगी आपसे कि क्या इस शिलान्यास के बाद भी गृह मंत्री का कुछ और कार्यक्रम भी है, इसके बाद कहीं और जाना चाहेंगे वो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ये अपने आप में एक आधुनिक महाविद्यालय है और जिस प्रकार से जो कैसे नेत्रहीन बच्चों के साथ जो मानसिक विमंदित बच्चे हैं, जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनको शिक्षा के जरिए कैसे मूल धारा से जोड़ सके, उसको लेकर जो है जो ये नेत्रहीन विकास संस्थान है ये एक आज एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है। और जो इस संस्थान की जो संस्थापिका है सुशीला बोरा, वो लंबे समय से जो है इस संस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे इन बच्चों को जो है मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उसको लेकर लगातार निरंतर जो है वो प्रयास करती रहती हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो वर्ष 2022 में भी जो है पारसमल बोहरा की स्मृति में जिस प्रकार से जो पहला आवासीय नेत्रहीन महाविद्यालय स्थापित किया गया था, और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जो एक नए महाविद्यालय के जो शिलान्यास कार्यक्रम का जो ये पल आया है, तो निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से जो है लोगों को इस घड़ी का इंतजार भी था। और क्योंकि जोधपुर जो एक शैक्षणिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ कहीं उच्च शिक्षण संस्थान है, चाहे वो IIT हो, एम्स हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, FDDI हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, पुलिस यूनिवर्सिटी हो, और कहीं ऐसे जो उच्च शिक्षण संस्थान है जो जोधपुर को है। और जोधपुर को जो यही शिक्षण संस्थान जो है वो एक शिक्षा नगरी के रूप में जो है वो देश में एक पहचान दिलाते हैं। और उसी कड़ी को, उसी शिक्षा की नगरी को जो है वो अब एक नई सौगात मिलने जा रही है कि कैसे जो नेत्रहीन विकास संस्थान ने जो प्रयास किया उसके द्वारा जो है अब एक नया जो एक महाविद्यालय है वो स्थापित हो रहा है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है वो सिविल एयरपोर्ट पर पहुंचे, और उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से जो है वो एयरफोर्स स्टेशन गए, जहां पर गृह मंत्री की अगवानी की, और गृह मंत्री सीधा वायुसेना स्टेशन से जो है वो कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां फिलहाल जो है पौधारोपण करने के साथ ही जो है वो अब फिलहाल मंच पर पहुंचे हैं और राष्ट्रीय गान के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और अब जो है जो मंच पर मंचासीन अतिथि है उनका उद्बोधन चल रहा है, और कुछ ही देर में जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संबोधित करेंगे। विद्यालय में गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, वहां के बच्चों का किस तरीके का उत्साह है? छात्रों से क्या आपकी बात हो पाई है वहां के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा छात्रों के अंदर बहुत उत्साह है और उत्साह से लबरेज हैं, और खास उत्साह छात्रों के साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो पंडाल सजाया गया है, जोधपुर से शहरी क्षेत्र से थोड़ा ये दूर भी स्थल है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और करीब जो है वो गृह मंत्री के आने से 2 घंटे पहले जो है वो लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे। तो कह सकते हैं किस प्रकार से इस कार्यक्रम के शिलान्यास को लेकर लोगों में उत्साह था, इस बात से भी जाहिर होता है कि कार्यक्रम की शुरुआत से 2 घंटे पहले से जो है वो यहाँ लोग जो है वो मौजूद रहे, और गृह मंत्री के आने के बाद जो है वो और उत्साह से लबरेज हो गए। और अब जिस प्रकार से जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मंच पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वल किया, और मंच पर अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और इसके साथ ही जो जोधपुर के स्थानीय सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही तमाम जो न्यायिक क्षेत्र और इसके साथ ही जो प्रशासनिक क्षेत्र के साथ ही जो तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी मौजूद है। मंत्री पहुंचे हैं जोधपुर, तो इस पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? कैसी सुरक्षा है वहां की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से क्योंकि देश के गृह मंत्री का जोधपुर दौरा है, और निश्चित तौर पर सुरक्षा के दृष्टि से बात करें तो जो राजस्थान के जो DGP हैं वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और इसके अलावा जो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर है ओम प्रकाश, और इसके अलावा जोधपुर के जो रेंज IG है राजेश मीणा, वो भी लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और जिला कलेक्टर भी जो है वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। क्योंकि जब देश के गृह मंत्री जब कार्यक्रम में शामिल हुए तो स्वाभाविक है कि तमाम जो स्थानीय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और सुरक्षा के साथ ही जो है तमाम जो है कार्यक्रम स्थल को जो है वो एक छावनी के रूप में जो है वो तब्दील कर दिया गया है।
मुकुल, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, भीड़ काफी संख्या में एकत्रित हुई है, गांव वाले काफी संख्या में पहुंचे हैं, तो उनमें क्या उत्साह है? गृह मंत्री पहुंचे हैं उनके परिसर में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम में जो है वो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और हर एक को उत्सुकता है कि कैसे भी जो है वो एक बार जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनकी झलक जो है वो उनको दिख जाए। क्योंकि जिस प्रकार से जो देश के गृह मंत्री आज इस कार्यक्रम में जो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर बेसब्री से इंतजार था और आज जब वो पल आया तो निश्चित तौर पर लोगों का उत्साह जो है वो दुगना हो गया। क्योंकि शिक्षा नगरी में जो है वो एक नया शिक्षण संस्थान जो है वो और जो है सम्मिलित हो रहा है और विशेष तौर पर इसकी अगर बात करें तो 1977 से लेके 2025 तक का जो ये सफर है, इसमें इस शिक्षण संस्थान में जो है वो कहीं ऐसे विद्यार्थियों को मुख्य धारा में जोड़ा जो समाज से वंचित थे, जिसमें मूक बधिर थे, जिसमें जो है कहीं ऐसे छात्र थे जिनको जो है मुख्य धारा में जोड़ने का काम जो है इस संस्थान के द्वारा जो है वो किया गया था। और आज जब नेत्रहीन विकास संस्थान के द्वारा जो ये शिलान्यास कार्यक्रम जो हो रहा है, जिसमें तमाम जो देश और प्रदेश के जो दिग्गज जो नेता हैं वो इसके साक्षी भी बनने जा रहे हैं। जी मुकुल, क्या वहां के छात्रों ने किस तरीके का कोई कार्यक्रम कुछ अमित शाह के स्वागत में कुछ प्रस्तुत करने की मतलब उनकी बात है? क्या आपकी बात हुई है किसी से? ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मंच पर पहुंचे तो गृह मंत्री के स्वागत के लिए जो नेत्रहीन बच्चे हैं उन्होंने जो है वो एक अपनी स्वर मधुर लहजियों के साथ, संगीत के साथ में जो है वो स्वागत गीत गाते हुए गृह मंत्री का जो है वो स्वागत किया। और अपनायत की नगरी, क्योंकि मारवाड़ जोधपुर को जो है वो अपनायत की नगरी कहा जाता है, और जिस प्रकार से जो गृह मंत्री के चेहरे पर भी जो मुस्कान झलक रही थी वो ये दर्शा रही थी कि किस प्रकार से जो मारवाड़ की अपनायत है, जो जोधपुर की अपनायत है, और जिस प्रकार से कैसे नेत्रहीन बच्चों ने जो है वो अपने दिल से जिस प्रकार से जो एक स्वागत गीत के साथ गृह मंत्री का स्वागत किया, तो निश्चित तौर पर उनकी गृह मंत्री के चेहरे की मुस्कान इसको बयां कर रही थी तो वाकई जो मारवाड़ की जो छवि है वो आज भी कायम। ठीक है मुकुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।